आपको पता है कि न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इकोनॉमिक्स को इजी वे में पढ़ना कैसे स्टार्ट करूं। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, तो लेट्स अंडरस्टैंड। पर उससे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज फैक्ट। बच्चों को इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा टफ लगती है बिकॉज बच्चे हमेशा उसको समझने की जगह रटना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बट फैक्ट इज दैट कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, नॉट मगिंग। ओके, हमें इकोनॉमिक्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करना है, जिसमें हमें इंजॉय भी करना है। हम उसे बहुत ईजी वे में समझ सकते हैं इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स इज नॉट टफ, बट अगर आप मगिंग करेंगे या रटना उसको स्टार्ट करेंगे बिना उसे समझे तो आपको लास्ट में इकोनॉमिक्स टफ ही लगेगी। आई विल गिव यू सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्लान्स। तो सबसे पहले रेफरेंस बुक को छोड़कर एनसीईआरटी स्टार्ट करें, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाया गया है, उसको समझने की कोशिश करें। बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे। अगर एनसीईआरटी से आप स्टार्ट करते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इजी लगेगी। वहीं आप रेफरेंस बुक उठाते हैं, चाहे वो आपकी वीके ओरी की हो या संदीप गर्ग की हो, तो आपको बहुत ह्यूज अमाउंट पे डिटेल पे उस पे टॉपिक्स मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो आपको समझने में डिफिकल्टी होगी। तो पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, नहीं, आपको रेफरेंस बुक भी पढ़नी है, डिटेल स्टडी भी करनी है। बट फॉर द बिगनर्स आपको एनसीईआरटी बुक्स को रीड करना है और उसको समझने की कोशिश करनी है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ओके, लेकिन माने स्टोरी, आप हर एक चैप्टर को स्टोरी की तरह समझिए, स्टोरी की तरह उसको एंजॉय करने की कोशिश कीजिए और हर एक चैप्टर को अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द रियल लाइफ, ठीक है। वहाँ पर कोई भी ऐसी फेक कोई चीज़ नहीं है, सब रियल लाइफ से ही है। अगर आप रियल लाइफ में कनेक्ट करेंगे या एग्जाम्पल्स उसका लेके उसको पढ़ेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी। नाउ थर्ड वन इज आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन। आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स में मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको पूरा डेफिनेशन लिख देना है, पूरे बुक्स को एज इट इज कॉपी कर देना है अपनी एक नोटबुक में। नो, आपको नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स, की नोट्स जैसा, ठीक है। जैसे आपको डेफिनेशन लग रहा है व्हाट इज इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन आपने लिख लिया, की पॉइंट्स में लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाएंगे। देखो, कुछ सेल्फ नोट्स भी बनाना ज़रूरी है। कोई आपको प्रोवाइड करता है और आप उससे पढ़ते हो या याद करते हो, वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता है। बट मैं ऐसा प्रेफर करती हूँ कि खुद के नोट्स बेटर होते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग हम उसे ले सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हम उसे समझ आते हैं। नाउ फोर्थ वन इज़ योर डायग्राम एंड न्यूमेरिकल्स। ये बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं कि थ्योरिकल पार्ट में चले जाते हैं, सिर्फ थ्योरीज पढ़ते हैं, थ्योरी को ही पढ़ते रहते हैं। नहीं, हमें डायग्राम और न्यूमेरिकल्स को नेगलेक्ट नहीं करना है, हमें उसे इग्नोर नहीं करना है, हमें उसे पढ़ना है, क्योंकि उससे हमारे मार्क्स मिलने चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल्स की, जब आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे चैप्टर्स में, ठीक है। और आप अपने टर्म्स को याद कीजिए, की पॉइंट्स या की वर्ड्स को याद कीजिए इकोनॉमिक्स में, वो ज़्यादा आपको हेल्पफुल करेंगे। नाउ द लास्ट वन इज योर मेक योर टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर टाइम। आप अपना खुद का एक टाइम बनाओ, खुद का एक रूटीन बनाओ फॉर द इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ में आएगा, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, एग्जाम्पल्स से समझना है, ठीक है, लेकिन रटना नहीं है। हर चीज़ रटी नहीं जाती है, आप उसे समझिए। हाँ, अगर डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है जो हमें एग्जैक्टली लिखनी है, वो तो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं गलतियों की, ठीक है। ये 3 गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ कि आपको लास्ट टाइम पे स्टडी करना है। काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं कि पूरे साल भर नहीं पढ़ते और लास्ट जब पेपर आने वाला होता है तब पढ़ते हैं। ये आपको गलती नहीं करनी है। सेकेंड वन है मगिंग, जो रिपीट हो रहा है। मगिंग नहीं करनी है, रटना नहीं है चीज़ों को। एंड थर्ड वन इज स्किप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। प्रैक्टिस को स्किप नहीं करना है। आप न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। अगर आप द एंड ऑफ द डे में आके आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इकोनॉमिक की ऐसी स्टडी है जो आपको स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेगी, स्लोली स्लोली स्लोली, तभी आपको समझ में आएगी। ओके, बस आपको ये याद रखना है कि इकोनॉमिक्स टफ नहीं है। आपका अप्रोच गलत हो सकता है, आपका तरीका गलत हो सकता है उसको पढ़ने का, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा टफ है। वो टफ इसलिए भी लगने लगती है 10th के बाद डायरेक्ट 11th में वो एक नया सब्जेक्ट होता है। तो नया सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको जैसे ही कहा कि आपको एनसीईआरटी स्टार्ट करना है पहले, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे उससे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ईजी वे में चैप्टर वाइज इकोनॉमिक्स की वीडियोज़ लेके आओ, तो कमेंट में लिखिए स्टार्ट इकोनॉमिक्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।